5 में 4 राज्यों में बुरी तरह से हारने के बाद INDIA गठबंधन की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक बैठक में 27 राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक दिल्ली में अशोक होटल में ये होगी। अशोक होटल में ये बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे का समय है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, INDIA गठबंधन के सभी 27 दल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक का जो एजेंडा है वो मुख्य तौर पर सीट शेयरिंग है, ज्वाइंट कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। संसद से भारी संख्या में सांसदों का निलंबन गठबंधन में दलों को करीब ला सकता है। अरुण मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, ये बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है। क्या 27 के 27 दल शामिल होंगे? देखिए, दल तो 27 शामिल होंगे। ये कांग्रेस ने लिस्ट भी भेजी है और सारे बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, सारे बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के आने को लेकर संशय है और उनका आना अभी साफ नहीं है। हो सकता है कि वो न भी आए। जहां तक बैठक की बात है, 3 बजे ये बैठक अशोक होटल में होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग किस तरह से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ चल रहा है, बीजेपी का विजय रथ चल रहा है, राज्यों में राज्य दर राज्य वो जीत रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जाए, इस पर रणनीति होगी। सीट शेयरिंग बड़ी समस्या है सहयोगी दलों के बीच, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर आप उदाहरण लें तो वहां समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। कांग्रेस भी चाहती है कि 1.5-2 दर्जन उसको सीट मिले, जो कि संभव नहीं लगता है समाजवादी पार्टी खेमे से जो खबर आ रही है। उसके पहले 10 बजे अभी मेरे पीछे जो संसद भवन की बिल्डिंग आप देख रही हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का दफ्तर है, उसमें मीटिंग होने वाली, जिसमें सारे विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, फ्लोर लीडर, और उसमें यह तय किया जाएगा कि जो 92 सांसद निलंबित किए गए हैं उसको लेकर आगे की रणनीति क्या है। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक हो सकता है कि अगर स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के दोनों अगर कोई पॉजिटिव रुख नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है कि इस पूरे सत्र के लिए बायकॉट कर दे विपक्ष संसद की कार्रवाई का ही। ठीक है, ये अहम जानकारी अरुण देते हुए चलिए, तो पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करने वाले हैं, उसके बाद दोपहर में बैठक होने वाली है, इस पर सभी की नजर रहेगी। तो आज विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। बैठक के मुख्य एजेंडा में सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन का मुद्दा शामिल है और इसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाए, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कितनी सीटें दी जाती है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में, हालांकि ये खबरें आ रही थी कि ममता भी ज्यादा सीटें नहीं देंगी, सब कयास है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो विपक्षी गठबंधन की ये बैठक दिल्ली में हो रही है और ये बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे होने वाली है। अशोक होटल में ये बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन की ये चौथी अहम बैठक है। इस बैठक में 27 विपक्षी दलों के बीच मंथन होगा। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में सबसे जरूरी मुद्दा सीट शेयरिंग का होगा। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, ये अभी जानकारी मिल रही है। तो आज दोपहर में यह बैठक होने वाली है, जिसमें 27 दल तो शामिल होंगे। विपक्षी गठबंधन की बैठक दिल्ली में होने वाली है। दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन की यह चौथी अहम बैठक है। इस बैठक में 27 विपक्षी दलों के बीच मंथन होगा। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा तो होगी। इस बैठक में सबसे जरूरी मुद्दा सीट शेयरिंग का होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि चाहे हम विधानसभा चुनावों की बात करें, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में खटपट थी, उसके बाद अब देखना होगा कि क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ 2 सीटें छोड़ने को तैयार है। बंगाल में सीट बंटवारे पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 ही सीट देने का इशारा कर दिया है। तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है। ममता बनर्जी बड़ा झटका कांग्रेस को दे सकती है। सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को यहां पर दी जा सकती है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। Somebody must bail the cat. Meaning, I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. Now, I am open to talk. I am open to discuss. आज विपक्ष की चौथी बैठक होगी और आपको पिछली 3 बैठकों के बारे में हम विस्तार से बताते हैं कि पिछली जो 3 बैठकें अभी तक हुई हैं, इन बैठकों में क्या क्या हुआ था। एक एक करके हम आपको बैठकों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बैठक की, जो कि 23 जून को हुई थी और पटना में हुई थी। पहली बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। उसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई तो की थी। फिर उसके बाद दूसरी बैठक का भी हम जिक्र करेंगे और मोदी सरकार का सामना करने के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। अब देखिए, जब दूसरी बैठक हुई वो 17 और 18 जुलाई को हुई। लोकेशन थी बेंगलुरु में ये बैठक होती है। विपक्ष के 26 दल एक साथ आए थे इस बैठक में बेंगलुरु में। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए 26 दल एक साथ इस बैठक में शामिल हुए थे।
अब ये दूसरी बैठक की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक जो है वो 31 अगस्त से 1 सितंबर यानी कि 2 दिन के लिए कहाँ ये हुई थी, मुंबई में हुई थी। बैठक में 28 विपक्षी दल शामिल हुए थे। दरअसल कोशिश इनकी यही है कि कैसे मोदी सरकार को हटाया जा सके और गठबंधन में 5 समितियां गठन की गई थी। ये सबसे अहम हो जाती है जब विपक्ष की तीसरी बैठक हुई थी। अब इसमें क्या होता है, 5 राज्यों में हुए चुनाव की रणनीति तैयार हुई। तो मीटिंग में अलायंस में 5 कमेटियों का गठन होता है, कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसके अलावा हम बात करें कि सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी इसमें शामिल होती है और कैसे 5 राज्यों में जो जब उस वक्त चुनाव होने वाले थे उस पर रणनीति तैयार होती है। लेकिन हमने देखा कि फिर एकता नजर नहीं आती है, चाहे मध्य प्रदेश में जो खटास देखने को मिलती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अरुण हमारे सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। अरुण, हमने 3 बैठकें तो बता दी हैं कि क्या क्या हुआ, चौथी बैठक आने वाली है, सबसे आज होने वाली है जो बैठक। विपक्षी एकता भी एक बड़ा मुद्दा है, सीट शेयरिंग तो है ही। देखिए, बड़ी बैठक आज ही की है। इसके पहले की जो बैठकें थी वो मेल मिलाप की बैठकें थी, उसमें कुछ खास निकल के नहीं आया, गठबंधन का नाम निकल के सामने आ गया। ये सब बातें, छोटी छोटी बातें कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। लेकिन वो कमेटी जो आखिरी बड़ी बैठक हुई थी शरद पवार के घर पे, वो सितंबर में हुई थी। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। 3 महीने लग गए बैठक के लिए, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि विधानसभा चुनाव में अगर उसका प्रदर्शन अच्छा हो तो उत्तर प्रदेश और बंगाल की जो बात आप कर रही थी वहां ठसक के साथ वो सीटें मांग सके और दबाव में ला सके सहयोगी। और सहयोगी चाहते थे पहले सीट शेयरिंग हो जाए, उसको लेकर अखिलेश नाराज थे और बयान जो वो देते थे बीच में कांग्रेस को निशाना साधते थे, वो उसी का हिस्सा था। लेकिन अब सबको पता चल गया कि इसकी राजनीतिक हैसियत कितनी है। तो अब जब टेबल पे वो बैठेंगे तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन, कोई एक बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें दोनों पक्षों को सीट में अच्छा हिस्सा मिल सके। तो आज की बैठक सही मायने में 2024 के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, सीट शेयरिंग कैसे होगी, मुद्दे क्या होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और रैलियां कहां होंगी, उस पर आज एक गहन चर्चा होने वाली है। ठीक है अरुण, आप नजर में रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अरुण, जानकारी देते हुए कि जो मुख्य बैठक है वो आज ही होने वाली है जिसमें 2024 का एजेंडा तय होगा। तो विपक्ष पर बीजेपी ने हमला भी बोला है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने यह कहा है कि प्रामाणिक ने गठबंधन दिखावा है, ये बड़ी बात की है। अखिलेश बोले हैं कि इस बैठक में बीजेपी को हटाने पर जरूर चर्चा होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। स्वाभाविक है कि इसका मीटिंग जितना भी हो लेकिन कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुका है। लोगों ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया है और बाकी जो पार्टी है सभी परिवारवाद और नेपोटिज्म के साथ जुड़ा हुआ है।